बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला जिनका नाम शिवानी दादी था रहती थीं। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे और अक्सर उनके पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनने आते थे। दादी माँ की कहानियां न केवल दिलचस्प होती थीं, बल्कि हर कहानी में एक गहरी शिक्षा छिपी होती थी। बच्चे हमेशा उनकी कहानियों को सुनकर न केवल आनंदित होते, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी समझ पाते थे। एक दिन गांव में एक लड़का मोहन आया। मोहन बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हमेशा दूसरों से आगे निकलने के लिए चालाकी और धोखाधड़ी का सहारा लेता था। गांव के लोग उसे समझाते रहते थे, लेकिन मोहन को लगता था कि उसे किसी भी स्थिति में दूसरों से जीतना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। एक दिन मोहन ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, मैं हमेशा लोगों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना फल नहीं मिलता। किसी को देखकर ऐसा लगता है कि वो चमत्कारी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मैं इतना संघर्ष करता हूँ। क्या मुझे भी उनकी तरह कुछ करना चाहिए? शिवानी दादी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनना और समझना। शायद तुम्हें अपनी सोच बदलने का एक तरीका मिल जाए। दादी माँ ने आंखें बंद की और पुरानी जमाने की एक दिलचस्प कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चतुर लड़का जिसका नाम रघु था रहता था। रघु बहुत ही तेज तर्रार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छाई के लिए नहीं करता था, बल्कि दूसरों को धोखा देने के लिए करता था। गांव के लोग उसे समझाते रहते थे, लेकिन रघु को लगता था कि चालाकी से उसे हमेशा फायदा होगा। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा बाजार लगा। रघु ने सोचा, आज मैं यहां कुछ बड़ा करूंगा। उसने कुछ सोने के सिक्कों को इधर उधर फेंकने का नाटक किया और खुद को एक दरवेश की तरह ढक लिया। उसके बाद उसने लोगों से कहा, मैं एक साधु हूं और मुझे यह सोने के सिक्के भगवान की कृपा से मिले हैं। लोग हैरान हो गए और धीरे धीरे रघु के पास लोग आने लगे। उसने उन्हें बताया, जो भी सोने के सिक्के में से एक सिक्का लेगा, उसे भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। लोग इतने प्रभावित हुए कि वे बिना सोचे समझे सिक्के लेने लगे, लेकिन रघु ने हर व्यक्ति से सिक्के के बदले बहुत अधिक पैसा लिया। कुछ समय बाद गांव के एक समझदार व्यक्ति ने यह बात सुनी और उसने रघु से पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो रघु? ये क्या धोखा है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई धोखा नहीं है बाबा, ये तो एक व्यापार है। भगवान का आशीर्वाद ही तो लोगों को चाहिए, और मैं बस उनका आशीर्वाद बेच रहा हूं। समझदार व्यक्ति ने गहरी नजर से रघु की आंखों में देखा और फिर कहा, तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन याद रखो, चालाकी से जो हासिल होता है वह कभी टिकता नहीं। असली सफलता और खुशी तो ईमानदारी और मेहनत में है। रघु ने उसे नजरअंदाज किया और अपना काम जारी रखा, लेकिन उसका नाटक कुछ दिन ही चला। एक दिन गांव में एक और बड़ा व्यापारी आया और उसने रघु की चालाकी पकड़ ली। व्यापारी ने रघु के खिलाफ सबको बताना शुरू किया कि वह धोखाधड़ी कर रहा है। जल्द ही गांव के लोग उसे पहचानने लगे और रघु को अपने किए का फल मिला। उसकी सारी जमा पूंजी चली गई और गांव में उसकी निंदा होने लगी। रघु अब बहुत दुखी था। एक दिन वह फिर उसी समझदार व्यक्ति के पास गया और कहा, बाबा, आपने जो कहा था वह सच निकला। अब मुझे समझ में आ गया कि जो चीज मैं जल्दी से प्राप्त करना चाहता था वह ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। मुझे अब अपने जीवन का मार्ग बदलना होगा। समझदार व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ में आ गया रघु। जीवन में अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे और हर कदम सोच समझकर उठाओगे, तो एक दिन तुम्हारे पास न केवल पैसा आएगा, बल्कि संतुष्टि भी मिलेगी। तुम दूसरों से कुछ सीखकर अपनी गलतियां सुधार सकते हो, लेकिन जो एक बार झूठ का रास्ता अपनाता है उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। रघु ने ठान लिया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ेगा। शिवानी दादी ने कहानी पूरी की और मोहन की तरफ देखा। मोहन कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, दादी माँ, क्या यह सच है कि जो हम जल्दी पाने की कोशिश करते हैं वह कभी टिकता नहीं है? दादी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा,
जो भी चीज हम ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त करते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहती है। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत करने से सिर्फ सफलता ही नहीं, संतुष्टि भी मिलती है। और याद रखना, जिन रास्तों से हम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं वही रास्ते हमें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मोहन ने दादी माँ की बातों को गहरी गंभीरता से सुना और उसने ठान लिया कि अब वह अपनी चालाकी को छोड़कर मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। मोहन अब जानता था कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है और जो मेहनत से आगे बढ़ता है उसे असली खुशी मिलती है। कुछ दिन बाद मोहन ने अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया और वह ईमानदारी से काम करने लगा। पहले की तरह वह किसी को धोखा देने या चालाकी से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता था। अब वह अपने छोटे से व्यवसाय में मेहनत करता, अपनी पूरी लगन से काम करता और सच्चाई के रास्ते पर चलता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह एक समय था जब मोहन अपनी चालाकियों से जल्दी पैसा कमाने की सोचता था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि सच्ची खुशी मेहनत से ही मिलती है। उसकी ईमानदारी और मेहनत से गांव में उसकी छवि बदल गई। लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मोहन को पास बुलाया और कहा, तुमने अपनी सोच बदली है और अब तुम हम सबके लिए एक आदर्श बन गए हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें एक नया मुकाम दिया है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब दादी माँ की कहानियों का असर है। उन्होंने मुझे दिखाया कि सफलता केवल पैसे से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।